अंगूठे का अंगूठे के बारे में बताने का ये वीडियो जो है तीसरा वीडियो मैं बना रहा हूँ। शास्त्रों के अनुसार अंगूठे के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताया गया है। अंगूठे के विभिन्न प्रकार के अंगूठा किस प्रकार का होता है तो क्या फल मिलता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और प्रत्येक मनुष्य के अंगूठे में जरूर थोड़ा बहुत कोई अंतर तो होता ही है। आपस में सबका अंगूठा एक जैसा नहीं होता। तो ये विभिन्न प्रकार के जो अंगूठे के बारे में बताया गया है सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, मैं उसी में ही से आपको बताने जा रहा हूँ कि ये विद्या जो है सामुद्रिक शास्त्र की है। लंबा सुडौल समान आकृति वाला अंगूठा जिसका होता है, यानी कि लंबा सुडौल और समान आकृति वाला अंगूठे वाला व्यक्ति जो होता है वह चतुर कार्य करने में कुशल होता है, बुद्धिमान होता है और शांति प्रिय होता है। छोटे मोटे अथवा क्रूप आकृति के अंगूठे वाला जातक दुष्ट, क्रोधी, उग्र स्वभावी और मूर्ख होता है। वर्गाकार आकृति यानी कि अंगूठे का जो सिरा होता है मोटाई लिए हुए अंगूठे वाला, जो ऊपर से सिरा जो होता है मोटाई लिए हुए हो जिस व्यक्ति का, वो है हठी, स्वेच्छाधारी, लेकिन वो मेहनती जरूर होता है, परिश्रमी जरूर होता है। इसके अतिरिक्त नोकदार आकृति के अंगूठे वाला व्यक्ति अनुशासनहीन, चंचल प्रवृत्ति तथा अस्थिर स्वभाव का होता है। यानी कि वह एक जगह टिकने वाला नहीं होता, चंचल प्रवृत्ति का होता है, अनुशासनहीन होता है और उसका स्वभाव स्थिर नहीं होता, स्वभाव उसका भटकता रहता है। ऊपर से अधिक मोटे अंगूठे वाला व्यक्ति, जिसका अंगूठा ऊपर से अधिक मोटा होता है, ऐसा व्यक्ति जो है नीच, निर्दय, हठी, उग्र स्वभाव और झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है। ऊपर से अधिक पतले अंगूठे वाला जातक अस्थिर, मतलब वो भी स्थिर नहीं रहता, अस्थिर विचारों का होता है तथा दुर्बल इच्छा शक्ति वाला होता है। उसमें इच्छा शक्ति की कमी होती है ऐसे व्यक्ति में। ऊपर से बहुत चपटे अंगूठे वाला व्यक्ति पराश्रित अथवा हत्यारा होता है, यानी कि किसी के अधीन काम करने वाला, पराश्रित किसी के अधीन रहने वाला यह हत्यारा होता है। ऊपर से गोल, चौड़े और बहुत मोटे अंगूठे वाला व्यक्ति असभ्य, क्रोधी, मूर्ख, विचारहीन और नीच प्रवृत्ति का होता है। बीच में मोटे अंगूठे वाला व्यक्ति, अब अंगूठे का बीच वाला हिस्सा, बीच में मोटे अंगूठे वाला व्यक्ति अविवेकी, ज्ञानी, हठी और मूर्ख होता है। अविवेकी, अज्ञानी, हठी और मूर्ख होता है। बीच में पतला और दोनों सिरों से मोटा हो ऐसा अंगूठा जो होता है, जिसका होता है, तो ऐसा जातक जो होता है वाद विवाद और विचार शक्ति में क्षीण परंतु कूटनीतिज्ञ, दूरदर्शी, जल्दबाजी और तथा चतुर होता है। बहुत अधिक लंबे अंगूठे वाला जातक अपनी बुद्धि के अनुशासन में रहने वाला और कभी कभी बहुत जिद्दी भी बन जाया करता है। वो सामान्य अंगूठे वाला हो तो व्यक्ति सोच समझकर काम करने वाला होता है। ऐसे अंगूठे के साथ
चमत्कार उंगलियां हों तो जातक किसी काम को तुरंत आरंभ कर देगा तथा उसके परिणाम और समाप्ति की चिंता नहीं करता। गांठदार उंगलियां हों और उसके छोर वर्गाकार हो, यानी गांठदार उंगली हो और उसके ऊपर के छोर वर्गाकार हो अथवा चमसाकार हो, तो ऐसा व्यक्ति की तर्क शक्ति उत्तम नहीं होती। सामान्य से कुछ ही अधिक लंबे अंगूठे वाला जातक आत्मनियंत्रक तथा सद्गुणी होता है। छोटे अंगूठे वाला जातक दुर्बल हृदय वाला अनिश्चयी होता है। बहुत छोटे अंगूठे वाला परिवर्तनशील विचारों का होता है। सामान्य छोटे अंगूठे के साथ चिकनी उंगलियां हो तो जातक कला प्रेमी होता है। नुकीली उंगली हो तो कला के पीछे दीवाना बना रहता है। वर्गाकार या चमसाकार उंगलियां हो तो कला का आलोचक होता है। गांठदार और नुकीली छोर वाली उंगलियां हो तो तर्क शक्ति नियंत्रित होती है। कला प्रेमी होने के स्थान पर वह बिजनेसमैन यानी व्यवसायी या विज्ञान में रुचि रखने वाला होता है। मोटा तथा रूखा अंगूठा हो तो जातक रूखे स्वभाव का परंतु ईमानदार होता है। चपटा अंगूठा हो तो जातक हर समय कुछ न कुछ बकता रहता है। चौड़ा अंगूठा हो तो जातक क्रोधी और उग्र स्वभाव का होता है। चौड़ा और छोटा अंगूठा हो तो जातक जिद्दी होता है। पतला अंगूठा हो तो जातक सुसंस्कृति रुचि का होता है। सुसंस्कृत रुचि का होता है। यदि पतला होने के साथ अधिक नाजुक भी हो तो कला प्रेमी होता है। इसके अतिरिक्त दृढ़ अथवा बड़े अंगूठे वाला जातक व्यवहार कुशल तथा कर्तव्य परायण भी होता है। छोटा तथा कमजोर अंगूठे जिस जातक का हो, सास की इच्छा का अभाव होता है। उसमें साहस और इच्छा शक्ति का अभाव होता है। ऐसे में अंगूठे का सिरा हथेली के पीछे की ओर झुका हो, मुड़ा हुआ हो, तो ऐसा जातक बिना विचारे अधिक खर्च करने वाला, सुखी जीवन बिताने वाला, उदार, दानी तथा ललित कलाओं का प्रेमी और ज्ञाता होता है। ऐसा व्यक्ति जिनका अंगूठा जो है ना पीछे की तरफ झुकता है। अंगूठे का सिरा हथेली के भीतर मुड़ा हो तो ऐसा जातक अस्थिर बुद्धि वाला होता है। लचीले अंगूठे वाला व्यक्ति अच्छा गायक होता है। नुकीले अंगूठे वाला जातक जो होता है वो चापलूसी पसंद होता है। यदि अच्छी बनावट वाला अंगूठा तर्जनी से एकदम सटा हुआ हो तो जातक परावलंबी होता है। यदि बड़े अंगूठे के साथ उंगलियां एक दूसरे से अलग हो तो जातक स्वावलंबी, स्वतंत्र विचार परंतु अत्याचारी होता है। छोटे तथा चौड़े अंगूठे वाला जातक जिद्दी होता है, परंतु समझा दिए जाने पर वो अपनी जिद छोड़ देता है। अंगूठा बड़ा हो और हथेली मुलायम हो तो जातक अपने किसी मित्र के विश्वास पर आश्रित रहता है। अंगूठे का पहला पर्व पुष्ट, मजबूत, मोटा और उठावदार हो और दूसरा पर्व जो है निर्बल, छोटा हो तो आत्म निग्रही और मनोकूल आचरण करने वाला होता है। अंगूठे का पहला पर्व अधिक लंबा न होकर के अधिक मोटा हो तो जातक दृढ़ निश्चयी होता है। अंगूठे का पहला पर्व अधिक चौड़ा, फैलावदार और भारी हो तो जातक क्रोधी, हठी, विश्वासघाती, निर्दयी, हिंसक प्रवृत्ति का होता है। परंतु यदि हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा
की स्थिति अच्छी हो तो ये दोष नहीं होते और जातक अच्छे स्वभाव का होता है। यदि तर्जनी उंगली और अंगूठे के बीच का जो स्थान अधिक हो, तर्जनी उंगली जो अब मैंने पहले बताया वो तर्जनी उंगली के बारे में, तर्जनी उंगली और अंगूठे के बीच का जो स्थान होता है वो अधिक हो तो जातक उदार प्रवृत्ति का होता है। यदि अंगूठा लचकदार हो, पीछे की ओर बहुत अधिक मुड़ता हो तो जातक फिजूल खर्च करने वाला, अत्यधिक उदार और भावुक होता है। यह प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति के अनुकूल बन जाता है ऐसा व्यक्ति। यदि अंगूठा दोनों स्थानों पर ढीला हो, झुका हुआ हो तो जातक अस्थिर चित्त और दूसरों के प्रभाव में आने वाला होता है। यदि अंगूठे का ऊर्ध्व भाग मोटा, पतला और सर्पाकार हो तो जातक विश्वासघाती और स्वयं भी धोखा खाने से घिरा होता है। वो धोखा खाता ही रहता है ऐसा व्यक्ति जीवन में। यदि अंगूठा कोमल और झुका हुआ हो तो इसके अतिरिक्त चंद्र क्षेत्र उन्नत हो और वहां एक रेखा निकलकर शुक्र क्षेत्र पर पार जाती हो तो जातक दानी, परोपकारी, धर्मात्मा और स्वयं हानि सह करके दूसरों की सहायता करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा तथा वहां से धन भी प्राप्त करता है विदेश से, परंतु स्वभाव में कुछ कठोर और चिड़चिड़ा होता है। यदि अंगूठा सीधा और सुदृढ़ हो तो बुध क्षेत्र उन्नत हो। अब बुध की उंगली से पता चलेगा कि बुध क्षेत्र उन्नत है, उसका पर्वत देखा जाएगा और हृदय रेखा गुरु क्षेत्र पर पहुंच रही हो तो ऐसा व्यक्ति कुशल बिजनेसमैन, व्यवसायी होता है तथा स्वयं बुद्धि से प्राप्त धनोपार्जन करता है। बाएं हाथ के अंगूठे के मध्य भाग में यव का चिन्ह हो, यानी कि जौ का चिन्ह हो तो जातक का जन्म जो है शुक्ल पक्ष में होता है। बाएं हाथ के अंगूठे के इसमें यहां पर बनता है ये यव का चिन्ह, यहां पर शुक्ल पक्ष में होता है, ये समझना चाहिए। बाएं हाथ के अंगूठे में यव का चिन्ह हो तो कृष्ण पक्ष की रात्रि और दोनों अंगूठे के यव हो तो कृष्ण पक्ष के दिन में जन्म समझना चाहिए। दाएं हाथ के अंगूठे के मूल में यव का चिन्ह हो उतनी ही पुत्रियां होती है, ये भी एक मत बताया गया है। दाएं हाथ के अंगूठे के मूल में इस जगह बताया गया है, आप देखेंगे जो से बने होते हैं। अंगूठे में यव का चिन्ह होने पर जातक धनी होता है, ये सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है अंगूठे के बारे में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।